हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने एक डाइपोल रखा है। डाइपोल पर चार्ज जो है वो प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। मतलब हमारे पास में दो अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब है कि एक प्लस है और एक माइनस है। अब एक प्लस चार्ज के कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स आपका F1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका फोर्स F1 लगता है। माइनस करा कि चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो हम देखते हैं कि इस पर फोर्स जो होगा वो F2 लगेगा। F2 हम बात करते हैं कि हमने एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा है, तो उस पर फोर्स कितना लगा। और अगर उस पे हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि उस पर नेट फोर्स कितना है। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, फोर्स। तो हम प्लस क्यू चार्ज के कारण चार्ज पर कितना फोर्स है, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज क्यू, फोर्स ऑन द चार्ज प्लस क्यू इज, हमारे पास में F1 वेक्टर के कारण जो फोर्स होगा वो क्यू इंटू स्मॉल ई। फिर हम क्या करते हैं, माइनस क्यू पर फोर्स देखते हैं कि फोर्स कितना, माइनस क्यू के कारण फोर्स कितना होगा। तो फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू इज, तो F2 वेक्टर हम क्या लेते हैं, वेक्टर लेते हैं। तो वेक्टर के केस में क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो कह रहा कि आपके मतलब माइनस क्यू के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस का क्यू इंटू स्मॉल ई, माइनस का क्यू इंटू कैपिटल ई। अब हम क्या करते हैं कि इस पे डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा हम वो देखते हैं। तो नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल, अब इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा हम वो देखते हैं। तो एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस का F2 वेक्टर के फॉर्मेट में। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस का F2, दोनों की हम वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, F1 जो है वो कितना है क्यू ई, और माइनस का F2 हमारे पास में क्या है, माइनस का क्यू ई। तो यहाँ पे एफ नेट की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 0। मतलब हमारे पास में जो डाइपोल है उस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाइपोल है वो लीनियर मोशन नहीं करता है बिकॉज क्योंकि उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। तो हम देखते हैं कि इस डाइपोल के कारण इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, मतलब आर क्रॉस एफ। हमारे पास में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं कितना होगा हमारे पास में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और हमारे पास में जो डाइपोल के बीच की जो दूरी है वो कितना लेते हैं, 2L। वो 2L है। हम यहाँ पे एक पॉइंट क्या कर एज्यूम करते हैं, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इसलिए हम क्या लेते हैं, BC का डिस्टेंस हम लेते हैं। तो हमारे पास में जो BC है, BC इंटू F, हमारे पास में जो F है, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई, तो हम क्या करते हैं, BC कैलकुलेट करके देखते हैं। तो BC कितना होगा, BC
बी सी मतलब ये, तो हमारे पास में साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटा कर्ड। तो हमारे पास बी सी अपान का 2L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बी सी हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, बी सी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2L साइन थीटा इंटू क्यू इंटू ई। और हमें पहले से ही पता है कि क्यू इंटू 2L दोनों को जब आपस में मर्ज करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, टार्क टाउ इज इक्वल टू कितना आएगा, टार्क टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास में v मतलब यहाँ पे जो q इंटू 2L हमारे पास में जो है वो क्या आ जाएगा, v क्रॉस का कितना हो जाएगा, e। ये हमारे पास में क्या है, वेक्टर फॉर्मेट में आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, जब वेक्टर फॉर्मेट खोलते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, पी ई साइन थीटा। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हमें जब वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो हमने ये देखा कि हमारे पास में जो यहाँ पे इस पे नेट फोर्स 0 था, तो यहाँ पे आपका जो डाइपोल है वो लीनियर मोशन नहीं कर, आपका जो डाइपोल है वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा था। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, टॉर्क। अब में दो अपोजिट फोर्सेस हैं, तो दो अपोजिट फोर्सेस के कारण क्या होता है, इन पर टॉर्क लगता है। तो हमने कह रहा है कि टॉर्क कैलकुलेट किया। अब जब इन पर टॉर्क लगेगा तो कह रहा है कि आपकी, अब इस रॉड का जो मिड पॉइंट है वही उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब ये अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ क्या करती है, रॉड रोटेट करती है और सेंटर ऑफ मास को लेकर के मूव करती है। मतलब सेंटर ऑफ मास के साथ में करा रॉड मूव करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो इस पर नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है, इसलिए रॉड आपका क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, बल्कि इस पे क्या हो रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्योंकि दो अपोजिट फोर्सेस हैं, दो अपोजिट फोर्सेस के कारण जब इस पर टॉर्क लगेगा तो रॉड क्या करेगी, अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ रोटेट करेगी। और ये कौन सा मोशन करती है, रोटेशनल मोशन करती है, लीनियर मोशन नहीं, क्योंकि इस पे नेट फोर्स आपका 0 है और यहाँ पे आपका केवल ओनली टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क के कारण क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है।